आप सबने मेरी नारुतो एक्स जुजुत्सु काइसन वाली सीरीज को जरूर देखा होगा। अगर तुमने नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, जाके पहले वो देखो। आई कैन गारंटी मैं गे से अच्छी स्टोरी लिखता हूँ। उस सीरीज में मैंने गोजो को काफी सारे नारुतो कैरेक्टर्स से भिड़ाया था और उस सीरीज का ऑलमोस्ट हर एक पार्ट कमेंट्स से भर गया था कि गोजो इससे ज्यादा पावरफुल है, गोजो उससे ज्यादा पावरफुल है, तूने नारुतो देखा ही नहीं, तूने जुजुत्सु काइसन देखा ही नहीं। वेल चलो एक एक करके सब पे बात करते हैं। आज की वीडियो होगी गोजो वर्सेस ऑल होकागेस, क्योंकि तुम में से काफी लोगों को लगता है कि गोजो पूरे नारुतो यूनिवर्स को सोलो कर सकता है, गोजो काकाशी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलो आज सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं, वो भी विद प्रूफ्स। ओके, जो भी बोलूंगा, जितना भी बोलूंगा, सब सच बोलूंगा। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है गोजो से। और हाँ, एक और चीज, काफी इंपॉर्टेंट चीज, एक्चुअली दो चीज। पहली चीज, जब भी दो कैरेक्टर्स फाइट करते हैं तो उनका जीतना या हारना डिपेंड करता है नरेटर के ऊपर। आई मीन, अगर तुम्हें लगता है कि दो कैरेक्टर्स फाइट करेंगे तो उसका एक ही रिजल्ट होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलो तुम्हें और अच्छे से समझाने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि मिनातो और इताची फाइट कर रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा, मिनातो या इताची? एक्चुअली ये डिपेंड करता है नरेटर के ऊपर। अगर मैं मिनातो को जिताना चाहता हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इताची ने अमातेरासु यूज किया, जिसको मिनातो ने बड़ी आराम से डॉज किया, और फिर वो अपनी फ्लाइंग राजिन का यूज कर उसके पीछे आ जाता है और अपनी कुनाई से उसकी गर्दन काट देता है। लेकिन अगर मैं इताची को जिताना चाहता हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इताची ने अपना अमातेरासु यूज किया, जिसको मिनातो ने डॉज किया। जैसे ही मिनातो इताची के पीछे आता है, उसे रियलाइज होता है कि वो तो एक गेंजुत्सु में है और वो गेंजुत्सु अपने इताची उचिहा का है। सो यू नो, किसी भी बैटल का कोई फिक्स्ड रिजल्ट नहीं होता, पर हम प्रोपोर्शन पे जाने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, तुम्हें क्या लगता है इताची मादरा को नहीं हरा सकता? एक्चुअली हरा सकता है, लेकिन क्यों मादरा को लोग स्ट्रॉन्गर बोलते हैं? क्योंकि ज्यादातर टाइम मादरा जीतने वाला है। तो इसी तरीके से हम गोजो को हर एक होकागे से भिड़ाएंगे, और हाँ, बिल्कुल अनबायस्ड होकर मैं बताऊंगा कि वो स्ट्रॉन्ग है या गोजो। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हर बार गोजो एक कैरेक्टर से लड़ते हुए हारेगा या फिर हर बार जीतेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सुनादे से। पर उससे पहले मुझे ये बताओ कि इससे गोजो लड़ेगा क्यों? गोजो छोड़ो, इससे कोई भी लड़ेगा क्यों? जितना हरामी हमारा गोजो है, प्रोबेबली वो इसके खिलाफ अपना ब्लैक फ्लैश नहीं बल्कि व्हाइट स्प्लैश यूज करेगा। लेकिन फिर भी चलो मजाक से हटके, अगर हाइपोथेटिकली इन दोनों की फाइट होती है तो कौन जीतेगा? वन वर्ड आंसर, क्लियर आंसर, अपना गोजो सातरो। आई मीन देखो, गोजो और सुनादे की फाइट में गोजो के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा वो होगी उसकी इन्फिनिटी। बट वेट अ मिनट, गोजो फैंस को लगता है कि उसकी इन्फिनिटी कोई ब्रीच कर ही नहीं सकता। गोजो की इन्फिनिटी को ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन हमने सीरीज में 2 बार देखा है। पहले तो माहितो ने, जब वो पूरा मेट्रो ट्रेन वाला सीक्वेंस चल रहा था जिसमें सारे कर्सेस अटैक करते हैं एक साथ गोजो पर, तब माहितो ने गोजो की इन्फिनिटी ब्रेक करी थी। बहुत थोड़ी ही सही, लेकिन करी थी। और अगर तुमने मांगा पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा कि जब गोजो और सुकना की फाइट चल रही थी, गोजो ने बहुत बड़ा हॉलो पर्पल छोड़ा था हवा में, जिसका असर सुकना, महुरागा और गोजो तक पर हुआ था। महुरागा मर गया था, गोजो बहुत बुरी हालत में हो गया था और सुकना भी बहुत बुरी हालत में हो गया था। इसका मतलब ये है कि गोजो का पर्पल उसकी इन्फिनिटी को ब्रेक कर सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि उस टाइम पे गोजो इन्फिनिटी यूज नहीं कर रहा था, ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ नहीं है। गोजो इन्फिनिटी यूज कर रहा था, पर वो हॉलो पर्पल इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने गोजो की इन्फिनिटी को ब्रेक कर दिया। इससे हम क्या सीखते हैं? हम इससे ये सीखते हैं कि गोजो के हॉलो पर्पल जितना स्ट्रॉन्ग अटैक उसकी इन्फिनिटी को ब्रेक कर सकता है, लेकिन क्या सुनादे के पास ऐसा अटैक है जो गोजो की इन्फिनिटी को ब्रेक कर पाए? नहीं। और अगर ब्रेक कर भी दिया तो उसके डोमेन एक्सपेंशन से तो बिल्कुल नहीं बच सकती वो। तो इसलिए गोजो स्मैश्ड सुनादे नहीं, वो वाला नहीं। अगला होकागे है तोबिरामा। देखो, तोबिरामा के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो आ जाती है कि वो काफी ज्यादा ओल्ड जनरेशन का है। आई मीन, वो स्ट्रॉन्ग है, वो वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है। उसने काफी सारे जूसूस इन्वेंट किए जो कि आगे जाकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे नारुतो सीरीज में। हाँ, आई नो दैट। वो फ्लाइंग राइजिन यूज कर सकता है, मिनातो इतना परफेक्ट नहीं लेकिन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि तोबिरामा के पास एक भी ऐसी फीट नहीं है जिससे हम ये कह सके कि वो गोजो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या गोजो को ज्यादातर हरा देगा। ओके, अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है तो आई एम चैलेंजिंग यू, कमेंट में एक फीट बता दो जिसके बेसिस पे तुम ये कह सकते हो कि वो गोजो को हरा सकता है। वो नहीं हरा सकता गोजो को। अगला बंदा है हिरुजिन, और हाँ, यहाँ से सीरियस बैटल शुरू होते हैं। इस बंदे को गॉड ऑफ शिनोबी बोला गया है। आफ्टर हाशिरामा ये इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो इस टाइटल का हकदार है। ये अपने टाइम का ग्रेटेस्ट शिनोबी था। ये सभी तरीके के चाक्रा नेचर्स को यूज कर सकता है। ऐसे काफी कम लोग हैं पूरे नारुतो सीरीज में। और ये टीचर था तीनों लेजेंडरी सानिन के, जो आगे जाकर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अब यहाँ से गोजो के लिए थोड़ी मुश्किलें आना चालू हो जाएंगी, क्योंकि इसके पास
बहुत सारे जूसूस हैं। प्रोबेबली गोजो को समझ भी नहीं आएगा कि वो कब किस जूसू में फंस गया है। अगर बिल्कुल ऑल आउट जाने की बात होती है कि अगर गोजो को मारना ही है तो उसके पास रिपर डेथ सील भी है, और हाँ वो शिनिगामी है, वो गॉड ऑफ डेथ है, उसके सामने तुम्हारी इन्फिनिटी काम नहीं करने वाली। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से गोजो के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं, 60-40 मान लो। उसका सबसे बड़ा रीजन डोमेन एक्सपेंशन। अगर एक बार गोजो ने डोमेन एक्सपेंशन यूज कर दिया तो प्रोबेबली हिरोजिन वहां से भाग नहीं पाएगा और मारा जाएगा। दूसरा रीजन है रिवर्स कर्स टेक्निक। गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर हील हो सकता है, लेकिन प्रोबेबली क्या 100% हिरोजिन ऐसा नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से इस बैटल का विनर भी अपना गोजो सातरो है। हाँ, लेकिन इसको प्रॉब्लम बहुत आने वाली है और प्रोबेबली 10 में से 4 बार हिरोजिन जीत जाए। ऑफ कोर्स ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे। अब अगला नंबर आता है गोजो के ही बाप का, शिट। अब गोजो फैंस कमेंट सेक्शन में काफी ज्यादा प्यार बरसाने वाले हैं। चलो कोई नहीं, इन दोनों की बैटल मैंने ऑलरेडी नारुतो एक्स जुजुत्सु काइसन पार्ट 1 में कवर कर रखी है, तुम जाके वो देख सकते हो। अगर तुम्हें रिजल्ट जानना है तो टाई है। नारुतो फैंस बोलेंगे काकाशी ज्यादा पावरफुल है, गोजो फैंस बोलेंगे कि गोजो ज्यादा पावरफुल है। बट अगर तुम लॉजिकली सोचोगे तो काफी सारे तरीकों से गोजो जीत सकता है और काफी पॉसिबिलिटी है काकाशी के जीतने की। तो प्रोबेबली इन दोनों का मैच टाई होगा, ये दोनों इक्वली पावरफुल हैं। इन दोनों का पूरा बैटल देखने के लिए मेरे जुजुत्सु काइसन एक्स नारुतो की सीरीज का पार्ट 1 जरूर देखना। अगला कैरेक्टर आता है अपना मिनातो नामिकाजे। मुझे पता है मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली हैं, बट ठीक है भाई, मैंने पहले ही बोला था कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, और इसलिए इस बैटल का विनर है मिनातो। आई नो तुम्हारे मन में काफी सारे सवाल हैं, सबका एक एक करके जवाब देता हूँ। हॉलो पर्पल, मिनातो पे कभी हॉलो पर्पल काम नहीं करने वाला। इतना तो उस नारुतो फैन को भी पता होगा जिसने नारुतो रील्स से देखी है, उसको भी पता होगा कि मिनातो काफी ज्यादा फास्ट है। इतना फास्ट है कि हॉलो पर्पल उसको छू नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। और सेम गोस फॉर डोमेन एक्सपेंशन। मिनातो की IQ काफी ज्यादा है, वो काफी ज्यादा स्मार्ट है और क्विक थिंकर है। अगर गोजो अपने हैंड साइंस बनाएगा डोमेन एक्सपेंशन के लिए तो मिनातो इतना बेवकूफ नहीं है कि वो इंतजार करेगा कि हाँ पहले गोजो डोमेन एक्सपेंशन के हैंड साइंस बना ले, उसको अपने डोमेन एक्सपेंशन में फंसा ले। ऐसा नहीं होने वाला है। जहां तक बात रही उसकी इन्फिनिटी की, तो हाँ मिनातो के पास कुछ अटैक्स हैं जो कि उसकी इन्फिनिटी को ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि जायंट बॉल रासिंगन। अगर वो टेल बीस्ट फॉर्म में फाइट करता है तो उसके पास टेल बीस्ट बॉम्ब भी है जो कि बड़े आराम से इन्फिनिटी के परकरछे उड़ा सकता है। परकरछे भाई, हिंदी भी खराब हो गई शायद। तो इस बैटल का विनर भी अपना मिनातो है। हाशिरामा और नारुतो दोनों की साथ में बात करते हैं क्योंकि दोनों काफी ज्यादा सिमिलर हैं। दोनों गोजो से अगर फाइट करते हैं तो उस बैटल का रिजल्ट सेम आएगा। नहीं, गोजो नहीं जीत रहा है, गोजो हार रहा है इन दोनों से, वो भी बहुत बुरी तरीके से। देखो हाशिरामा ने सारे के सारे टेल बीस्ट को पकड़ा था, तो ऑब्वियसली उनका सामना टेल बीस्ट बॉम्ब से हुआ होगा। और अगर वो टेल बीस्ट बॉम्ब को सरवाइव कर सकते हैं तो हॉलो पर्पल तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। गोजो की इन्फिनिटी को तोड़ सके ऐसे उनके पास काफी सारे अटैक्स हैं। प्रोबेबली बुरा मत मानना, लेकिन मेरे हिसाब से उनका एक नॉर्मल पंच काफी होगा गोजो की इन्फिनिटी और उसका घमंड दोनों तोड़ने के लिए। मैं गोजो को बिल्कुल हेट नहीं करता यार, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। बस ये मैं बताना चाहता हूँ कि हाशिरामा जैसे कैरेक्टर और नारुतो जैसे कैरेक्टर से कंपेयर करना उसको बिल्कुल लाजमी नहीं है। गोजो का वर्ल्ड और नारुतो का वर्ल्ड बिल्कुल डिफरेंट है, स्टेक्स काफी ज्यादा अलग अलग हैं, वर्ल्ड बिल्डिंग एकदम अलग है, पावर सिस्टम एकदम अलग है, सब कुछ अलग अलग है। हाशिरामा, नारुतो, सास्के ये कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि प्लेनेटरी लेवल पर है, मतलब ये बड़े आराम से एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वहीं गोजो एक सिटी को, एक कंट्री को, हो सकता है कॉन्टिनेंट को भी डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन क्या वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है? नहीं। ये बात तो तुम जुजुत्सु काइसन फैंस भी मानते हो। अब देखो मैं कितने भी फैक्ट्स तुम्हारे सामने लाके रख दूं, तुम्हारा ओपिनियन चेंज नहीं होने वाला। अगर तुम्हें लगता है कि गोजो ज्यादा पावरफुल है तो ठीक है भाई, गोजो ज्यादा पावरफुल है। मैंने पहले ही बोला था कि एक बैटल का एक ही रिजल्ट नहीं होता है। दो बंदे जब फाइट करते हैं तो दोनों के जीतने के चांसेस होते हैं। गोजो भी हरा सकता है नारुतो को, मादरा को, इताची को, हाशिरामा को, बस सपने में सॉरी बस आई एम सॉरी मतलब हरा सकता है भाई। देखो पॉसिबिलिटीज हैं, पर ज्यादा चांसेस किसके हैं जीतने के? ऑब्वियसली नारुतो के, मादरा के, हाशिरामा के, इताची के। मैं चलता हूँ, तुम करो सब्सक्राइब, लड़ो कमेंट में, बस टॉक्सिसिटी थोड़ी कम करना। बाय बाय।